रशिया का जो फर्स्ट मून मिशन इन 47 इयर्स एंड्स इन ए क्रैश। रशियंस को ये कहना चाहता हूं कि देखिए सारे के सारे हिंदुस्तानी हम आपके साथ हैं। ऐसी कोई कंपटीशन नहीं हमारी रशिया के साथ कि हम पहले आप पहले। हमारा भाईचारा 75 साल पुराना है। एक रेस चल रही थी रशिया और इंडिया के बीच, और ये रेस थी कि कौन, ये जो मून मिशन चल रहा है दोनों का, इसमें कौन पहुंचेगा या कौन पहले पहुंचेगा। हर पाकिस्तानी जो है इंडिया की इस कामयाबी पर खुश है। पूरे खित्ते में अमन आएगा। दुआ करते हैं, आप लोग भी दुआ कीजिए। जिस देश में हैं आप, जहां जहां भी हैं, आप दुआ कीजिए कि चंद्रयान 3 सॉफ्ट लैंडिंग करे। उसके बाद सबकी हेल्प करेंगे। किसी भी कंट्री का ऐसे किसी मिशन पर पहुंचना और कामयाब होना, ये दुनिया की सबसे बड़ी एफर्ट होती है, क्योंकि आप ये काम इंसानियत के लिए कर रहे हैं, ह्यूमैनिटी के लिए कर रहे हैं। आपने हमारी ऐसे वक्त पे मदद करी है जब दुनिया ने मुंह फेर लिया था। सो देयर इज नो कंपटीशन बिटवीन अस। और अगर थोड़ी बहुत कंपटीशन भी, इट्स ए हेल्दी कंपटीशन। वी विश यू ऑल द बेस्ट। और हम ये चाहते हैं कि रशिया का लूना 25 भी मून के साउथ पोल में ही लैंड करे। कोई भी कंट्री जब ऐसे किसी मिशन में जाता है तो मैं ये समझती हूँ कि उसके लिए सबको मिलकर जो है वो दुआ करनी चाहिए और खुशी मनानी चाहिए। और हमारी बड़ी बेस्ट विशेस हैं चंद्रयान 3 के लिए, रोवर के लिए, कि वो जो है हमें जल्द ये खबर मिले। जब हमें एक चीज, आप हमारी सैटेलाइट का नाम बताएं पहले। हमारी सैटेलाइट का है क्या है नाम? सानू पढ़ाया नहीं जानता, सानू श्योर ही नहीं जाता, सानू पता ही नहीं सैटेलाइट की है। क्यों? क्योंकि हमारे एजुकेशन सिस्टम में वो है ही नहीं है। हमें पढ़ाया नहीं जाएगा तो हम उसका ख्वाब कैसे देखेंगे। दोस्तों, ये बात ऑफिशियल हो चुकी है कि रशिया का मून मिशन लूना 25 बहुत बुरी तरह से फेल हो चुका है। और अब ये बात खुद रशियन स्पेस एजेंसी रॉसकॉम्स ने कंफर्म की है। रॉसकॉम्स ने यह भी कहा है कि रशिया का रोवर मून पर टकराकर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है। और ये बात पूरी वेस्टर्न मीडिया और अमेरिका रशिया के लूनार मिशन की फेलियर को लेकर के रशिया की मीम्स बनाई जा रही है और रशिया का खूब मजाक भी उड़ाया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ हमारा चंद्रयान मिशन बस 3 दिन में मून पर लैंड करने के लिए तैयार हो चुका है। और अब दुनिया भर के साइंटिस्ट ये भी कह रहे हैं कि भारत का चंद्रयान मिशन मून पर सक्सेसफुली लैंड होना बिल्कुल कंफर्म है। और अब भारत का चंद्रयान मिशन दुनिया भर के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी आशा है और हम भारतीयों के लिए एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, क्योंकि हमारा मिशन पूरे ह्यूमैनिटी के लिए था। तो चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज़ दुनिया में चल रही है, और वो ब्रेकिंग न्यूज़ दुनिया की ये है कि रशिया का जो फर्स्ट मून मिशन इन 47 इयर्स एंड्स इन ए क्रैश। अब आप ये जानते हैं कि इस वक्त जो रेस लगी हुई थी वो किसके दरमियान थी। एक रेस चल रही थी रशिया और इंडिया के बीच, और ये रेस थी कि कौन, ये जो मून मिशन चल रहा है दोनों का, इसमें कौन पहुंचेगा या कौन पहले पहुंचेगा। तो इसमें, अब इस रेस में अगर हम ये कहें कि इंडिया विन करता हुआ नज़र आ रहा है, यानी कि चंद्रयान 3 जो मिशन है वो विन करेगा। इसकी वजह यह है कि रशिया का वो मिशन क्रैश कर चुका है। अब जब ये बात सामने आई कि जो इंडिया है उसका मून मिशन वहाँ पर पहुँच रहा है, और फिर अभी एक दिन पहले एक बार फिर चंद्रयान 3 की बहुत ज़्यादा क्लोज़अप फ़ोटोज़ जो कि मून की उसने ली वो दोबारा से रिलीज़ की गई। इससे पहले भी जो उसने फर्स्ट अपनी मून फ़ोटोज़ ली थी वो भी रिलीज़ की गई, लेकिन दोबारा से भी जो काफ़ी ज़्यादा क्लोज़अप उस फ़ोटोज़ जो हैं वो रिलीज़ की गई। तो उसी दौरान ये खबर भी आ रही थी कि जो रशिया है वो भी इस रेस में शामिल है। और ये जो रेस है ये आप जानते हैं कि साउथ पोल की है, साउथ पोल ऑफ मून। और वहाँ पर अभी तक मिशंस बहुत कम जो हैं वो पहुँचे, यानी वहाँ से वहाँ पे रिसर्च करना, वहाँ पे इन्वेस्टिगेट करना, वहाँ पर पानी के हवाले से रिसर्च, वहाँ की मिट्टी, ये सब करने के लिए जो है, जो मून मिशन इस वक्त 2 बहुत तेज़ रफ्तारी के साथ उस तरफ बढ़ रहे थे, उसमें रशिया का ये मिशन अब क्रैश हो चुका है। अच्छा, अब इसमें जो अभी तक की फाइंडिंग्स हैं वो ये बता रही हैं कि मून पर ये क्रैश हुआ है, उसमें कोई ऐसी टेक्निकल एरर आया है, जो भी उसकी सिचुएशन थी उसमें वो नहीं उस वहाँ पर कामयाब हो सका, नहीं पहुँच सका। इसमें ये कहा गया है कि कम्युनिकेशन विद लूना 25 वाज लॉस्ट एट 2:57 PM ऑन सैटरडे। और फिर इसमें ये बताया गया है कि जो कहा गया था रशिया की तरफ से कि 21 अगस्त को उसका ये मिशन वहाँ पर पहुँचेगा,
तो वो तो नहीं पहुंच सका। अब चंद्रयान 3 के जो मिशन की बात है उसने पहुंचना है 23 अगस्त को, यानी वो उससे पहले भी पहुंच सकता है। कहा जा रहा है अगले चंद दिन नहीं बल्कि अगले चंद घंटे। तो हमें पता चलेगा 3 दिन, 2 दिन या कितने दिन में और कितने घंटों में वो वहां पर कामयाबी के साथ जो है हम देखेंगे सॉफ्ट लैंडिंग या जो भी उसकी सूरत हाल है। अच्छा, अब ये भी बात याद रखिए कि इसमें मैं देख रही थी कि जैसे कि BBC पर तज्जिया हो रहा था तो कहा जा रहा था उसमें कि जैसे पहले रशिया और अमेरिका के बीच ये रेस होती थी और उस वक्त ये बात की जाती थी बिल्कुल इसी तरीके से, क्योंकि चंद्रयान 3 भी अपनी परवाज़ में है और वहाँ पर पहुँच चुका है, तो इस बिना पर इन दोनों कंट्रीज़ के बीच ये रेस चल रही थी। अब इसमें जब चंद्रयान 3 का ये मिशन कंप्लीट हो जाएगा और वहाँ पर रोवर लैंड करेगा और अपना काम शुरू कर देगा, तो आप ये समझ सकते हैं कि ये इंडिया फिर बीट कर देगा रशिया को इस एक रेस में जो कि रेस चली हुई थी। अभी भी खैर वो नज़र आ रहा है साफ, क्योंकि रशिया जो है इसमें नाकाम हो गया। अब रशिया की नाकामी उसके लिए डबल नाकामी है। किस तरीके से? वो इस तरीके से कि रशिया इस वक्त बहुत ऐसे एक जंजाल में फंसा हुआ है कि जहाँ पर वो जो यूक्रेन की वॉर है उसके बिना पर उसके ऊपर सैंक्शंस हैं। दुनिया में उसके अगर दोस्त हैं तो दुश्मन इस वक्त ज़्यादा हैं, और रशिया की ये ख्वाहिश थी कि अगर वो उसका ये वाला मिशन कामयाब हो जाता है तो चलें उनके लिए एक बड़ी खुशखबरी, एक बड़ी खुशी उनकी नेशन के लिए मिल जाती, और वो जो एक होता है दबाव, प्रेशर और ये सब जो दुनिया में उनके लिए चल रहा है तो उसमें से कुछ देर के लिए वो निकल जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो सका। इसको ऐसे भी लिया जा सकता है कि रशिया के दुश्मनों के लिए इस वक्त बहुत बड़ी खुशखबरी हो गई है। हालांकि मैं ये समझती हूँ कि ये सब के लिए नाकामी है। किसी एक कंट्री की ऐसे मिशन में नाकामी पूरी दुनिया की नहीं बल्कि पूरी इंसानियत की नाकामी है। मेरे नज़दीक इसी तरीके से है। हाँ, हमें याद है कि जब इंडिया का एक मिशन जो है वो पास पहुंचकर वहाँ पर जो क्राफ्ट था वो किसी और तरफ जो है उसकी वो हो गई थी, डायरेक्शन कामयाब नहीं हुआ था इससे पहले, तो पाकिस्तान में काफ़ी लोगों ने इस पर खुशियाँ मनाई थी, और उस वक्त भी कुछ यानी सेंसिबल लोग भी मौजूद हैं, ऐसा नहीं है, जो इसको इसी तरीके से देखते हैं कि उस वक्त भी हमने ये कहा था और काफ़ी लोगों ने बात की थी कि जिन लोगों ने इस तरह का मीडिया पे या सोशल मीडिया पे कहा है कि जी वो जो नाकामी है वो हमारे लिए खुशी की बात है, तो दरअसल ये एक बहुत बड़ी गलती है और बहुत जहालत है। एग्जैक्टली मैं इसको अभी भी ऐसे ही लूँगी कि रशिया की नाकामी को जो लोग ये कह रहे हैं कि ये खुशी की बात है वो जहालत है, क्योंकि किसी भी कंट्री का ऐसे किसी मिशन पर पहुंचना और कामयाब होना ये दुनिया की सबसे बड़ी एफर्ट होती है, क्योंकि आप ये काम इंसानियत के लिए कर रहे हैं, ह्यूमैनिटी के लिए कर रहे हैं, ये किसी एक कंट्री का काम नहीं है। जब हम बात करते हैं ना इलोन मस्क की, हम बात करते हैं, हम कहते हैं जनाब मरीख पे जाना, मार्स पे जाना, तो आपको पता है कि पूरी दुनिया क्यों उनके फ़ैन क्लब में शामिल है? इस बिना पर कि वो तो मतलब पूरी दुनिया को तो नहीं लेकर वो वहाँ पर जा रहे, लेकिन उनका जो मिशन है वो ह्यूमैनिटी के लिए है, वो इंसानियत के लिए है, वो इस दुनिया के लिए, वो किसी एक ख़ास उसके लिए नहीं कर रहे।